अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट आपने टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था फाइनेंस फ्यूचर वैल्यूज एंड प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है। जिसमें हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की थी, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी। और उसमें क्या था कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बार उसकी रिटर्न लेते हैं आप 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद। दैट इज़ द फ्यूचर वैल्यू। देन आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी, जिसे हम डिस्काउंटिंग भी कहते हैं इस फार्मूला के थ्रू। उसमें क्या था कि एक अमाउंट हमें आज से 10 साल बाद मिल रही है, हम ये चेक करते थे कि उस अमाउंट की आज के दिन में क्या वैल्यू है। वो हम चेक करते थे प्रेजेंट वैल्यू के थ्रू। सो इसमें क्या होता है, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक दफ़ा हमें रिटर्न मिल रहा होता है। ये होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, सिंपली जो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग जिसको हम कहते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है जी एनुटी। अब एनुटी बेसिकली क्या होता है? एनुटी इज द सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। क्या मतलब हुआ इसका? कि इसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि एनुअल बेसिस पे हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं या हर साल एक अमाउंट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप हर साल उसकी प्रीमियम्स पे करते हैं एनुअल बेसिस पे, 1-1 लाख या 2-2 लाख या 50-50 हज़ार। लेट्स से अगर 20 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो 20 साल तक आप 1-1 लाख रुपए जो है वो उनको एज ए प्रीमियम देते हैं। अगर लेट्स से 10 साल की है तो 10 साल तक आप 1-1 लाख देते हैं। अगर 50 हज़ार वाली पॉलिसी है तो हर साल 50-50 हज़ार देते हैं। सो ये एक सीरीज होती है इक्वल पेमेंट्स की। एक तो सीरीज है जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं, सेकेंडली ये पेमेंट्स भी इक्वल अमाउंट्स की हैं, यानी कि अगर पहली 50 हज़ार की पेमेंट है तो हर साल 50 हज़ार कर रहे हैं। अगर पहली 1 लाख की है तो हर साल 1 लाख रुपए ही कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं जी ये आपकी एनुटी है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू इन्वेस्ट 1 लाख ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं हर साल 10 साल तक, यानी कि आप बैंक में पहले साल जाते हैं 1 लाख डिपॉजिट करवाते हैं, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 10 साल तक आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ मच विल यू रिसीव आफ्टर 10 ईयर्स। कि आज से 10 साल बाद आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे अगर 10% इंटरेस्ट रेट हो तो। देखें, ये है एनुटी का क्वेश्चन। यू इन्वेस्ट 1 लाख ईच ईयर, हर साल जाके 1 लाख रुपया डिपॉजिट करवाते हैं। जबकि पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में, उसमें आप सिर्फ एक दफा इन्वेस्ट करते थे। यू इन्वेस्ट 1 लाख टुडे, आज एक दफा इन्वेस्ट कर दिए बस। लेकिन ये है एनओटी, ये सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स। सो अब इस तरह की काफी सारी सिचुएशंस आती हैं जिसमें आपको एनओटी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एनुअल बेसिस पे पेमेंट्स करनी होती हैं, देन आप उसकी प्रेजेंट या फ्यूचर वैल्यू एनओटी के थ्रू निकाल सकते हैं। ये एनओटी का फार्मूला है जी, फ्यूचर वैल्यू देन ए रिप्रेजेंट करता है एनओटी को, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी, ये इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं। पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको। आई आप लोग जानते हैं इंटरेस्ट रेट है, एन नंबर ऑफ ईयर्स है। फार्मूला कैसे दी? 1 + आई इंटरेस्ट रेट होल पावर एन, देन जब ये पावर ले लेंगे एट द एंड -1 कर देंगे जो भी आंसर आएगा उसका, और फिर डिवाइड करेंगे हम आई से, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इस चीज़ का बता रहा हूँ, पीएमटी के बारे में बताता हूँ। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या है? ये 1 जो है माइनस के बाद पहले था, अब ये 1 पहले आ जाएगा, 1 माइनस ये वाली अमाउंट, देन इस एन के साथ नंबर ऑफ ईयर्स के साथ भी यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। जब आप पावर लेंगे तो -10 लेंगे, -12 लेंगे, -20 लेंगे। तो ये चीज़ है। अब आते हैं जी पीएमटी क्या होता है? पीएमटी इज अ पेमेंट अमाउंट, कि वो इक्वल पेमेंट अमाउंट जो आप हर साल पे कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं पीएमटी। वो इन दोनों फार्मूलाज में सेम होती है। देखें, 1 लाख जमा करवा रहे हैं हर साल, बताएं 10 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। देन प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें। इफ यू पे 1 लाख ईच ईयर फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक 1-1 लाख पे करते हैं, इसी की आज की वैल्यू बताएं। पीएमटी दोनों में सेम होगी। इन फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे और इनका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इनको हम सॉल्व मैंने किया हुआ है यहाँ पर। देखें, क्वेश्चन हमने किया कि 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं हर साल 10 साल तक जाके, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल 1 लाख डिपॉजिट करवाते हैं। ये बताएं कि 10 साल बाद टोटल कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। पीएमटी की जगह हमने 1 लाख लिखा। 1 + आई, आई इज इंटरेस्ट रेट जो कि 10% है। परसेंटेज खत्म करेंगे तो 0.10, ये 0.10 आ गया। पावर लेंगे इसकी एन, नंबर ऑफ ईयर्स भी हमारे क्वेश्चन में 10 है, सो 10 पावर लेंगे और फिर -1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 1.10 की पावर 10 लेंगे,
फिर इसमें से -1 करेंगे, जब 1 माइनस हो जाएगा उसके बाद हम 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 0.1 से डिवाइड करेंगे। ये आपका आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू, ये आपकी आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, दोनों क्वेश्चन की। अच्छा जी, सो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि आजकल आपकी लाइफ में आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे इसके बारे में। आप लोग कार इंस्टॉलमेंट से परचेज करते हैं, या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई मोबाइल फोन परचेज करते हैं, ठीक है, या बैंक से लोन लेते हैं। सो उसमें क्या होता है, क्वेश्चन इज यू वांट टू परचेज कार ऑन इंस्टॉलमेंट। आप एक गाड़ी परचेज करना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, बैंक जाते हैं, आप उन्हें कहते हैं नहीं मुझे, मैं ये गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ लेकिन इंस्टॉलमेंट्स पे। बैंक आस्क यू टू पे 8 लाख ईच ईयर फॉर 5 years। बैंक कहता है जी ठीक है, हम गाड़ी आपको दे देते हैं, आपने हर साल 8 लाख रुपए हमें आके एज एन इंस्टॉलमेंट पे करना है, टोटल 5 साल तक। ठीक है, 8 लाख आज, इस 8 लाख इस साल करवाएंगे, 8 लाख अगले साल करवाएंगे, 8 लाख उससे अगले साल करवाएंगे, टोटल 5 साल तक आप 8-8 लाख रुपए बैंक में जाकर एज एन इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मच विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इफ इंटरेस्ट रेट इज 12%। ये जो आप 8-8 लाख इस साल दे रहे हैं, 8 अगले साल दे रहे हैं, 8 लाख उससे अगले साल दे रहे हैं, टोटल 5 साल तक आप 40 लाख रुपए पे करते हैं, लेकिन वन टाइम पेमेंट नहीं है। जो 8 लाख आज पे कर रहे हैं आप, वही 8 लाख अगर 5 साल बाद पे कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी तब तक। ठीक है, सो हम देखते हैं कि यार हमें एक दफा 40 लाख पे नहीं करना पड़ रहा, बल्कि इंस्टॉलमेंट्स में 40 लाख पे करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि इस 40 लाख की जो हम 5 सालों में पे करें, इसकी आज के दिन में क्या वैल्यू है। तो सिंपली इस पर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पता कैसे लगेगा कि ये सिंपल कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग है या फिर एन्युटी है। 8 लाख ईच ईयर, जब ईच ईयर का वर्ड यूज हो जाएगा इसका मतलब है ये एन्युटी है। अब फाइंड क्या करना है आपने, यहाँ से पता लग रहा है आपको, हाउ मच विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। सो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लेके तो इसको फाइंड आउट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लिखा आपने यहाँ पे, पी एम टी इंटू 1 + i⁻n-1/i। अब मैंने क्या किया, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, 1 + 0.12 पावर -5, मैंने कहा था -n है प्रेजेंट वैल्यू की पावर, -5 आ गया, और डिवाइड हम सिंपली इंटरेस्ट रेट 0.12 से कर देंगे। 1 + 0.12 हो गया 1.12, इसकी पावर -5 लेंगे तो ये आ जाएगा 0.5674। इसको हम 1 में से माइनस करेंगे, ठीक है, वो आ गया आपका 0.4326। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 लाख से, ये आ गया, डिवाइड करेंगे 0.12 से, ये जो 0.12 है, तो आपका आ गया जी प्रेजेंट वैल्यू 28,84,000 रुपये। कि इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रेजेंट वैल्यू 28,84,000 रुपये है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक कॉन्ट्रैक्ट की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू वांट टू परचेज कार ऑन इंस्टॉलमेंट, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने ये अमाउंट चेंज कर दिया है। ठीक है, इसको आप एज इट इज सॉल्व करें, और अगर कोई इश्यू आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या नेक्स्ट डिस्कशन सेशन में, जैसे चाहे आप लोग जब चाहें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।